ड्राइवर भैया ने गाड़ी कहाँ पार्क कर दी है? कहीं दिख ही नहीं रही है। ए, छोड़ो मेरा बैग। तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? हाँ, तुझे तो मैं बताती हूँ। कोई पीछे नहीं आएगा, मार दो चाकू। आप ठीक तो है ना? वो चोर तो भाग गया। खैर तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम? हाँ, थोड़ी सी खरोच आई है पर मैं ठीक हूँ। ओह नो, ये क्या हुआ? सॉरी, वो मेरी वजह से तुम्हारा काम खराब हो गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इट्स ओके। वो तो उस चोर की किस्मत अच्छी थी जो वो भाग गया। मेरे हाथ लग जाता ना तो इस कीचड़ में उसका मुंह दे देती। एनीवेज, मुझे एक मीटिंग में जाना था। ये डिजाइन्स प्रेजेंट करने थे। अब शायद इन डिजाइन को कोई नहीं देखेगा। अब सुनो, तुम एक काम करो, मेरा घर यहाँ से 5 मिनट ही दूर है। तुम मेरे साथ चलो, मैं इसे साफ कर दूंगी और मेरे हाथ की चाय भी पी लेना। लेकिन प्लीज चलो ना, मना मत करना। ये देखो ना, तुम्हारे डिजाइन्स कितने खराब हो गए। मेरी वजह से तुम्हारा इतना नुकसान भी हो गया। चलो प्लीज चलो ना। वैसे मैं रूही, नमस्ते। आई एम सुकू। चलिए आई। क्या हुआ सुकून? अब कुछ नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। अच्छा, अब ठीक है? चलिए। आप मुझे ये डिजाइन्स दे दीजिए, मैं इसे साफ करके ले आती हूँ। श्योर। आ जाओ, लेकर आ जाओ। संभल कर लाना। यहाँ केयरफुल। इसे वहाँ दीवार पर लगाना है। बड़े दिनों से वहाँ पर एक फालतू सी पेंटिंग लगी थी जो आंखों में खटक रही थी। अब पेंटिंग नहीं है ना, तो ये शीशा वहाँ पर सुंदर लगेगा। संभल कर, हाँ ले जाओ।
अपशकुन कैसे हो गया? अरे बाहर करो इस मनहूसियत को। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? तुम कौन? तुम कौन हो? दादी, ये सुकून है। ये मुझे मार्केट में मिली थी। दादी, वो क्या है ना कि आज मेरा पर्स ना चोर चोरी करके भाग रहे थे, पर इनकी वजह से मेरा पर्स बच गया। अरे कितनी सुंदर लड़की है। मेरे नहार के लिए मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। रूही, आप मेरे डिजाइन्स दे दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं सुकून बेटा, ये मैंने आपके बारे में नहीं बोल रही थी। मैं तो इस कांच टूटने को मनुष्यत बोल रही थी। और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये टूटा कांच उठाकर बाहर फेंको, चलो। बाहर ले जाओ इसे, जाओ। अब सुकून, अरे बेटा आप खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, अंदर बैठो। रूही बिठाओ ना। अरे तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो? मेहमान आए हैं। बेटा तुम क्या करती हो? जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। अच्छा, कौन सी कंपनी में? यहाँ नहीं, मैं फ्रांस में काम करती हूँ। यहाँ एक नए प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आई थी, कल वापस चली जाऊंगी। वाह सुकून, ये डिजाइन्स तो बहुत सुंदर है। इसमें तो बिल्कुल राजस्थानी टच है। जी, मैं इन्हीं पैटर्न्स पर स्टडी कर रही थी। मुझे ट्रेडिशनल पैटर्न्स बहुत पसंद है। पूरे इंडिया की रियल झलक दिख जाती है इनमें। एक्सक्यूज मी। व्हाट? नो, मैं इसी मीटिंग के लिए इंडिया आई थी, पर मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं। हेलो हेलो, सुकून, क्या हुआ? सब ठीक है? रूही, वो मैं जिस कंपनी को अपने पैटर्न्स प्रेजेंट करने जा रही थी, मेरे टाइम से ना पहुंचने की वजह से उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि मैं लेट हो जाऊंगी, बट उन्होंने कंसिडर नहीं किया। सॉरी सुकून, वो मेरी वजह से तुम अपनी मीटिंग में लेट हो गई। नो रूही, इट्स फाइन। इट्स ओके। अगर आपकी जगह मैं होती और मेरी जगह आप, तो भी आप मेरी मदद करती ना। वेल, अब क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अपने ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट्स हैं ना, उनको वो लहरिया पैटर्न में नए डिजाइन्स चाहिए। आज ही ऑर्डर दिया है उन्होंने। सुकून, मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, लेकिन अब उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी मेहनत बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी। कैसे? रूही, रूही कहाँ हो तुम? किचन में है क्या? रूही, रूही, ये क्या है? तुम ठीक तो हो ना? तुमने ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? रूही, कम ऑन रूही, वहां फॉरेन क्लाइंट की इतनी टेंशन है, उनको टाइम पे डिजाइन डिलीवर करने, और तुम मुझे घर बुलाकर सरप्राइज दे रही हो? सीरियसली रूही? हाँ जी, ये वाला सरप्राइज बहुत खास है, और क्या पता इससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। रूही, ये
नहार रूही 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 नहार जी, रूही, मुझे मुझे ऐसे ही तो डिजाइन चाहिए थे, बिल्कुल ऐसे डिजाइन चाहिए थे मुझे। रूही, तुम ना सिर्फ मेरी लाइफ पार्टनर ही नहीं, बल्कि मेरी लाइफ सेवर भी हो तुम। थैंक यू, यू आर जीनियस हो तुम। मुझे एक बात बताओ, इतना टैलेंट कहां से आया तुम्हारे अंदर? थैंक यू सो मच। नहार जी, काश कि ये डिजाइन्स मैंने बनाई होती, पर ये मैंने नहीं बनाई क्या? है। तुमने नहीं बनाया मतलब? फिर किसने बनाया? नाहर बेटा, ये सारे डिजाइन्स इस लड़की ने बनाए हैं। नहार जी, ये सुकून है, फ्रांस से आई है, लहरिया और बानी पैटर्न्स पर काम कर रही है, और इसके अलावा बहुत सारे और डिजाइन हैं जो इसने बनाए हैं। वो आज मेरी वजह से इसकी मीटिंग कैंसिल हो गई, इसीलिए मैं ये डिजाइन्स आपको दिखा रही हूँ। अच्छे हैं ना? अच्छे, बहुत अच्छे हैं रूही, ब्यूटीफुल। पापा देखिए ना, जैसे डिजाइन चाहिए थे बिल्कुल वैसे डिजाइन है। अरे वाह, वाकई ये तो बहुत बढ़िया डिजाइन है। खाटू जी की कृपा से मुझे आज सुकून मार्केट में मिल गई और आपको आपके डिजाइन्स मिल गए। मिस सुकून, राइट? हाय, आई एम नहार गोयनका। नहार, आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। तो मैंने कैसे जानती हो? इनसे मेरा कनेक्शन जो है। अरे इस शहर में जो भी बांधनी और लहरिया सीखने आता है ना, तो नाहर को ना जाने ऐसे भला हो सकता है क्या? यस दादी, जब मैं लहरिया पैटर्न्स की स्टडी कर रही थी तब मैंने नाहर का नाम सुना और तब से इन्हें फॉलो करने लगी। ओह, थैंक्स। वैसे आप काफी टैलेंटेड है। सॉरी। ओके, सुकून, मैं ये कह रहा था, जस्ट ए सजेशन, क्यों ना आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें? हम साथ मिलकर ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्लाइंट को। I mean, जो आपके डिजाइन्स हैं प्रेजेंट कर सकते हैं साथ में। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सॉरी, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों सुकून? क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एक मीटिंग के लिए आई थी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती और मेरे पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। ऐसे अचानक किसी अनजान शहर में शिफ्ट हो जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इट्स ओके, आप ये डिजाइन्स यूज कर सकते हैं, पर मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सुकून, क्लाइंट्स को और भी डिजाइन्स चाहिए, और अगर आप कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगी तो मैं इन डिजाइन्स का क्या करूंगा? अरे बेटा सुनो ना, भारत में ना एक कहावत है, अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान भगवान समान होता है। और देखो ना, तुमने बिल्कुल एक भगवान की तरह आकर नाहर और रूही की मदद की है, तो अगर बेटा तुम्हें परेशानी ना हो तो यहीं रह जाओ। और वैसे भी नाहर को तुम पसंद हो। मेरा मतलब काम, तुम्हारा काम नाहर को बहुत पसंद आया है, तो तुम यहीं रह जाओ ना, और अगर सब ठीक रहा तो घर बार देख लेना बाद में। बेटा, माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। देखो, नाहर को मदद भी हो जाएगी और तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। हाँ, डोंट वरी सुकून, हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, घर जैसा ही लगेगा। सुकून, शायद खाटू जी की यही मर्जी है, इसीलिए उन्होंने हमारे रास्ते आपस में एक किए हैं, ताकि हम एक दूसरे के काम आ पाए। और कभी कभी जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। You're right, मुझे आपका जॉब ऑफर मंजूर है। आओ,
मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। लेकिन मेरा सामान तो होटल में है। नो वरीज, मैं आपका सामान मंगवा देता हूँ। समर जी, प्लीज सुकून का सामान तुम ले आओ ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब साले साहब मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ चलिए चलिए चलिए। चलिए। अब मेरा फोन। पापा फोन देना प्लीज। आई होप कि क्लाइंट को बहुत पसंद है पापा। जा। उप्स, सॉरी। एक्चुअली राजस्थानी खाना बहुत टेस्टी होता है, लेकिन आपके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। आई मीन आई एम अ फैन। अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें खाना पसंद आया। ये बक्सा भी उसी पेंटिंग की तरह भारी है। अरे लेकिन ये बक्सा है किसका? ये मेरा है। कमाल है, लोग अब्रॉड जाते हैं तो स्मार्ट लगेज लेकर आते हैं और आप ये लाए हैं ये बक्सा। वो इसमें मेरा सारा डिजाइनर स्टफ है जो नॉर्मल लगेज में खराब हो जाता। आई एम सॉरी, ये इतना भारी है। इट्स ओके, इट्स ओके। समर एक काम करना, इनका वो बक्सा इनके कमरे में ले जा। हाँ साले साहब हालत खराब कर दी इस बक्से ने। क्या बात कर रहे हो? अच्छा रुको, मैं हेल्प करता हूँ। कहाँ इतना भारी है? हाँ, खाते पीते रहते हो, कुछ नहीं होगा आप दोनों का। चलो चलो जीजू, उठो। अरे आप खड़े क्यों हो? चलो। हाँ आ जाओ। ये हमसे कैसे नहीं उठा था पहले? अब आराम से। नहार जी आपका वॉलेट रह गया है। नहार जी सुन क्यों नहीं रहे? नहार जी आपका। हाँ बोलिए ना। क्या? ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। समर! समर! हाँ जी क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? समर! हाँ भैया क्या हुआ? नार बेटा तो इतना गुस्से में क्यों है? क्योंकि ये समर किसी काम का ही नहीं। एक जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें, एक जिम्मेदारी सौंपी थी, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। एक नंबर का नाकारा है तू, एक नंबर का। भैया बात क्या है? बात क्या है? ऑफिस से कॉल आया था, मिस्टर बत्रा की इतनी इंपॉर्टेंट डील हमारे हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि समर टाइम पे प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाया। क्यों समर? सॉरी भैया, वो मेरे दिमाग से निकल गया। पर दिमाग से निकल कर इसलिए मेरी जान, मैं जैसा जैसा कहती हूँ ठीक तो वैसा वैसा करो, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ।
क्योंकि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं तुम्हारे प्यारे पिंकू जी के साथ क्या कर सकती हूँ इस बात का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती मेरी जान, क्योंकि ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसी को भी अपने रास्ते से हटाने की ताकत रखती हूँ। अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। जब मैं सोकर उठूंगी तो अच्छा सा नाश्ता रेडी रखना। गुड नाइट। मैंने दादी जी को मैंने मार दी। हाँ? बोल ना, बोल, दिमाग से कैसे निकल गया? भैया, जिम्मेदार बनना है ना तुझे, जिम्मेदार बनना है ना तुझे। बिना जिम्मेदारी निभाए तो जिम्मेदार बन जाएगा। बोल ना। एक प्रोजेक्ट दिया था तुझ पर भरोसा करके, किसे संभाल ले, लेकिन वो भी नहीं हो पाया तुझसे। अपनी बेवकूफी और लापरवाही से उसको भी गवा दिया तूने। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। क्या क्या सुनूं मैं? बोल ना। घर में सिर्फ बैठ के खाने पीने की आदत पड़ चुकी है तुझे। वो देखा है, घर के कॉर्नर पर एक फर्नीचर पड़ा है, वो सोफा, वो भी कभी काम आ जाता है, लेकिन तू उससे भी ज्यादा यूजलेस है। नहार, बेवकूफ। नहार, क्या बकवास किए जा रहे हो? होश में तो हो। भूलो मत, समर तुम्हारा छोटा भाई है। हाँ तो छोटा भाई है तो क्या सिर पे बिठा लूं? सिर पे बिठा लूं उसे? छोटा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई है, इसलिए तो आज तक सारी गलतियां माफ की है मैंने। कितने मौके दिए तुझे, तेरी सारी गलतियां संभाली, सुधारी, लेकिन क्या मिला? कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं अपना बना बनाया बिजनेस किसी नौसिखिए के हाथ नहीं सौंपने वाला। नहार, घोड़ों की रेस में मुझे गधे को दौड़ाने का कोई शौक नहीं है, समझा तू? नार बेटा, दिमाग से निकल गया। नार बेटा, बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। नहीं पापा, मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। पहले एक जोर का थप्पड़ लगाइए इसे, तब मैं शांत होऊंगा। चलिए पापा। तू क्या कह रहा है? पापा एक थप्पड़ लगाइए इसे, तब मैं शांत होऊंगा। नाहर, रतन जी देख रहे हैं। हाँ नाहर, तुम समर को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हो। हाँ तो और क्या करूं छोटी माँ, और क्या करूं मैं? जो आपको करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ रहा है। आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है, निकम्मा बना दिया है पूरा। नहार, तुम्हारे पापा नहीं, तुम एक जोर का तमाचा अपने भाई के मुंह पर जड़ दो। समर भैया, समर, समर, समर। नाहर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस भाई से आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, आज उसको थप्पड़ मार दिया। बस नाहर, ऐसा कौन सा करोड़ों का नुकसान हो गया जो तुमने समर को थप्पड़ मारा? देखो ना, इसके होठ से खून निकल रहा है। नाहर, तुमने क्या किया नाहर? सॉरी छोटी माँ, बात यहाँ करोड़ों या लाखों की नहीं है, बात यहाँ है लापरवाही की, गैर जिम्मेदारी की, ना समझे की। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है, काम में तो है ही नहीं, कभी सीरियस नहीं हुआ काम को लेकर,
पता नहीं कहां दिमाग भटकता रहता है इसका। ये बड़ी डील हाथ से निकल गई, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, बेवकूफ। नाहर, नाहर जी, समर, हे भगवान, नाहर जी को अचानक क्या हो गया? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने होश खो दिए? मुझे उनसे बात करनी ही होगी। समर, समर, समर प्लीज शांत हो जाओ। समर प्लीज। आज भैया ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे जलील किया, मैं कैसे शांत हो जाऊं जूही? छोटा हूं तो क्या तेरी बेइज्जती करेंगे वो? समर, समर देखो, मैं जानती हूँ जो कुछ भी नीचे हुआ वो सब गलत था, पर प्लीज देखो ना, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो प्लीज। देखो तुम्हारे होठों से खून निकल रहा है, मुझे दवाई लगा दो, 1 मिनट रुको प्लीज। लो तुम इधर बैठो, मैं दवाई। छोड़ दो प्लीज ये सब। समर, तुम जाओ प्लीज, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे मुझे इस चोट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, उस चोट से बड़ा चोट मुझे दिल पे दी है। जूही, खुल गई आंखें। या अपने पति की और बेइज्जती करानी है तुम्हें? पता चल गया ना तुम दोनों की क्या इज्जत है इस घर में, या अब भी तुम्हें अपने बहन की गुणगान गाना है? अगर ऐसा है ना जोई, ये लो, इसे अपनी आंखों में बांध कर गांधारी बनकर घूमती रहो और अपने होने वाले बच्चे का भविष्य भूल जाओ। जिंदा रहकर मैं जिस प्यार के लिए तड़पती रही, अब मेरी वो तड़प पूरी होगी। रूही की किस्मत में लिखे प्यार की हकदार मैं बनूंगी, क्योंकि नाहर अब सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। पूरी जिंदगी अपने सांवले रंग के कारण मुझे बदनामी मिली, पति के सच्चे प्यार के लिए तड़पती रही। अब मेरी वो सारी अधूरी तड़प पूरी होगी। शीशे में लाखों धोने हाथ, पर तू सावली और बदसूरत ही रहेगी। और ये खूबसूरत गुलाब तुम्हारे मनहूस चेहरे पर बिल्कुल नहीं जचता। पूरे 20 साल मैं उस घर में कैद रहकर तड़पती रही, न जीते जी प्यार मिला और ना मरने के बाद सुकून। और फिर जब रूही और नाहर उस घर में रहने आए और रूही ने मेरी तस्वीर बनाई, तब मेरी रूह फिर से जिंदा हो गई। और फिर जब नाहर ने मेरी तारीफ की, मुझे खूबसूरत कहा, उसी पल मेरे सच्चे प्यार की तड़प शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने मेरे आंसुओं के बदले नाहर को मेरे पास भेजा।
सच्चे प्यार के रूप में। इसीलिए मैंने उसे वो लड्डू खिलाया, ताकि वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाए और हमेशा के लिए मेरा हो जाए, ताकि हम दोनों फिर से उसी घर में जाकर अपना एक छोटा सा संसार बसाएं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।